एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तुलनात्मक विवरण। इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट से पहले हम समझेंगे कि कंपैरेटिव होता क्या है, तुलनात्मक क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, तुलनात्मक मतलब होता है क्या? एक दूसरे से तुलना करना। जब तक एक दूसरे से तुलना नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता चल सकता है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। सिंपल सी बात, अगर आप अकेले कहीं पे खड़े हो जाइए तो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको अगर किसी से कंपेयर करना होगा तो किसी या तो आपसे बड़े व्यक्ति होने चाहिए नहीं तो छोटा व्यक्ति, कोई दो एक रहेगा आपके साथ, तभी उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये चैप्टर जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट यानी तुलनात्मक विवरण। इसमें आपको क्या होगा तुलनात्मक विवरण कि 2 साल का आपको डाटा दिया होगा। 2 साल का डाटा, चाहे वो नेट सेल हो, चाहे अदर इनकम हो, चाहे कोई एक्सपेंस में कोई भी एक्सपेंस होगा, वो आपको 2 साल का आपको दिया होगा और 2 साल से आपको तुलना करना होगा कि पहले की अपेक्षा अभी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें हम लोग यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा होता है बैलेंस, बैलेंस। ये 2 पार्ट आपका हो गया। एक प्रॉफिट लॉस पढ़ना है इसमें कंपैरेटिव में, और दूसरा क्या पढ़ना है? बैलेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट लॉस का क्या है ये फॉर्मेट। इस फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले आप हल्का सा दिमाग लगाएंगे कि जब कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जब फॉर्मेट बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितना बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। कितना कॉलम है? 6 कॉलम है, 6 बॉक्स है। जिससे पहले बॉक्स में दिया होगा आपको पार्टिकुलर, दूसरे में दिया है नोट नंबर, तीसरा और चौथा जो होगा इसमें आपका साल दिया होगा, जिस साल का आप सवाल बनाएंगे, जैसे 20 21 22 23 नहीं 18 19 20 21 नहीं, ये 2 साल का आपका दिया है, इसमें डाटा दिया रहेगा। इस 2 साल के डाटा से इसमें क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे, मतलब तुलना करने के बाद जब तुलना हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसका प्रतिशत निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। समझे? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना होगा, जब कभी भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो आपको फॉर्मेट ध्यान देना होगा कि जब भी फॉर्मेट बनाएंगे तो 6 बॉक्स बनाएंगे, 6 बॉक्स बनाएंगे। सुने? उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट से भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? नेट से। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या करेंगे? अदर इनकम को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? अदर इनकम को ऐड करेंगे। अगर बाय द वे अदर इनकम नहीं है तो आप अदर इनकम को नहीं लेंगे, है? अगर होगा तो अदर इनकम को ऐड कर देंगे किसे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या आपको कभी रह सकता है कि नेट से। क्या रहेगा? नेट से। इस दोनों को जोड़ने के बाद हम इसको मानेंगे टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल या टोटल इनकम। इस जोड़ने के बाद क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसका जितना एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस जैसे मान लीजिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ये दिया होगा, चाहे परचेज स्टॉक इन ट्रेड दिया हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस दिया हो, चाहे फाइनेंस कॉस्ट दिया हो, चाहे डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस दिया हो, चाहे अदर एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस दिया होगा, सारे एक्सपेंस को आप एक साथ ले लेंगे, एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उस सारे एक्सपेंस को क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। क्या मानेंगे? बी मानेंगे। और इस एक्सपेंस को क्या नाम डालेंगे? टोटल एक्सपेंस। क्या नाम डालेंगे? टोटल। अब क्या करना है? सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यू मान लिए, यानी इनकम मान लिए, ए मान लिए। दूसरा क्या होगा? टोटल एक्सपेंस है। इस टोटल एक्सपेंस को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। अब क्या करेंगे? ए में से बी को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनकम टैक्स पेड करने से पहले आपका जो प्रॉफिट है उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर आप टैक्स पेड कीजिए, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स पेड करेंगे, उसको अगर लेस करते हैं तो मेरा क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे हम लोग क्या करते हैं? जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आपका एक्यूरेट प्रॉफिट आएगा। यहाँ तक समझ आया? तो ये आपका फॉर्मेट हुआ किसका? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस का। सिंपल सी बात है, थोड़ा भी दिमाग लगाना है, थोड़ा लगाना है।
कि जब जब कभी भी आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो 6 टू बॉक्स बनाएंगे। पहले बॉक्स में पार्टिकुलर डालेंगे, दूसरे में नोट नंबर, तीसरे और चौथे में 2 साल का डाटा आपके बुक में दिया होगा वो डालेंगे। उसके बाद अगले बॉक्स में एब्सोल्यूट चेंज जो आपको खट के निकलेगा। जैसे मान लीजिए नेट से यही देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया होगा 10 लाख और यहाँ दिया आपको 15 लाख, कितना देगा 15 लाख। अब 15 लाख में से 10 लाख हटाएंगे तो कितना आएगा 5 लाख आएगा ना, तो दिक्कत। तो ठीक है, उसी तरह इसमें क्या करेंगे, आपको ई पांचवा क्रम में क्या डालेंगे, चेंज निकालेंगे और छठा क्रम क्या निकालेंगे और तीसरा निकालेंगे। समझ में आया? तो अगर आप ये समझ गए तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा प्रॉफिट लॉस का जो आपसे नहीं बनेगा। हो गया।